हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। लास्ट दो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, यानी कि कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर एपी में है। ठीक है, nth टर्म मैंने निकालना सिखाया एपी के अंतर्गत। फिर मैंने आपको उसमें कुछ गिवन नंबर्स में से मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया। तो दो कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको उन दोनों कंसेप्ट को पढ़ना है तो मेरे पिछले दोनों वीडियो पे जा कर के आप देख सकते हैं। और मैं आपको तीसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। मैंने एक नंबर्स लिखे हुए हैं एपी में, ये 8, 11, 14 से लेकर के 86 तक। ठीक है, यानी कि बीच के कुछ नंबर्स इसमें मिस हैं। और मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे अभी तक क्वेश्चन क्या होता था कि nth टर्म निकालना होता था। nth टर्म यानी कि स्टार्टिंग से nth टर्म, वो 5th टर्म हो सकता था, वो 21st टर्म हो सकता था, वो 32nd टर्म हो सकता था। इस बार ये तीसरा कंसेप्ट है। किस कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि इस एपी में लास्ट से 7th टर्म क्या होगा या लास्ट से 12th टर्म क्या होगा। देखिए, अभी तक हम जो बात करते थे वो क्या बात करते थे कि क्वेश्चन जो हमारा बनता था कि स्टार्टिंग से nth टर्म क्या होगा। इस बार जो यानी कि जो तीसरा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें बताने जा रहा हूँ कि इंड से, यानी कि इंड आपका इंड नंबर क्या है 86, यानी इस नंबर का इस यानी कि इस एपी में इंड टर्म है 86। तो लास्ट से नंबर में फाइंड करने की कोशिश करूं कि ना लास्ट से nth टर्म क्या होगा। मैं जैसे इस क्वेश्चन में पूछता हूं, फाइंड 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, फ्रॉम लास्ट, ये मैंने क्वेश्चन आपसे किया। तो इसके बारे में अभी आप परिचित है नहीं, तो इसके लिए मेरे पास एक नया फॉर्मूला है। अगर मुझे निकालना हो क्या nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या है, ये L आपका लास्ट टर्म है, राइट। जैसे कोई AP लिखी हुई है A1, A2, A3 से लेकर के L तक, तो L आपका क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा, n के बारे में हम परिचित ही है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि जिस नंबर जो डिजायर्ड नंबर है वो n है। d क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है एज यूजुअल। तो यहाँ पर मुझे 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L क्या है, L इसमें 86 है, माइनस n, यानी कि 12th नंबर का टर्म चाहिए। तो n इक्वल टू 12 माइनस का 1, d कितना है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे एक बार निकाल लेता हूँ। d इक्वल टू 11 माइनस का 8 कैसे निकालते हैं, T2 माइनस का T1 और T3 माइनस का T2। तो ये आपका आने वाला है 3। कैलकुलेट कर लेते हैं, 86 माइनस 11 इंटू 3 33। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मिल जाएगा आपका 53। यानी इस एपी में जो आपका लास्ट टर्म है वो 86 है और लास्ट से 12th टर्म आपका मिलेगा 53। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा कि 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, 93। अब मेरा क्वेश्चन बनता है फाइंड 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो फिर से वही क्या होगा फॉर्मूला आपका L यानी कि 93 माइनस इस फॉर्मूले पे रख लेंगे L माइनस का n माइनस का 1 इंटू 2। ये फॉर्मूला कब वर्क करता है, यानी कब लगाना होता है, जब हमें nth टर्म फ्रॉम द लास्ट यानी डिजायर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना होता है, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो 93 माइनस का n यानी कि आपका 7th हो गया, 7 माइनस का 1 और d कितना है आपका, d आपका है 15 में से 9 गया 6। 93 ये 6 इंटू 6 36। एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इसको, 57। यानी इस एपी में जो लास्ट से 7 टर्म है वो है 57। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
10 7 4 माइनस का 62। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि फाइंड द फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए फिर से क्वेश्चन वही है कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट मुझे फाइंड करना है। तो फार्मूला जब भी लास्ट से यानी कि लास्ट नंबर से जब मुझको निकालना होगा कोई टर्म, कोई डिजायर्ड टर्म, तो मैं फार्मूला वही यूज करूँगा, L माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। एल आपका कितना है माइनस का 62 है, और n कितना है, n यानी कि 11 है, और d कितना है आपका, d एक बार यहाँ पे निकाल लेते हैं, d इक्वल टू 7 माइनस का d यानी कि 10 माइनस का 3, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आता है माइनस का 3। माइनस का 62 माइनस 10 इंटू माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 62 प्लस 30, कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 32। यानी इस एपी का लास्ट से 11th टर्म कितना होने वाला है माइनस का 32। ठीक है, तो ये आपका तीसरा कंसेप्ट हुआ। अब चौथे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसको मैं बोलने वाला हूँ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये क्या है? जैसे मैंने कहा कि लेट दो नंबर हैं x एंड तीन नंबर है x a y। मैंने कहा कि x एंड y का अर्थमेटिक मीन a है। ठीक है, ये नंबर्स तीनों AP में लिखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि x एंड y का अर्थमेटिक मीन a है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा। यानी कि एक चीज़ आपको समझनी है, फार्मूले के पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अगर ये टर्म AP में है, अगर ये AP में है तो AP में मैं जानता हूँ कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो मैं क्या करूँगा T2 माइनस का T1 कॉमन डिफरेंस है, T3 माइनस का T2 कॉमन डिफरेंस है, तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म A है, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म X है, T3 यानी कि Y, और T2 यानी कि सेकेंड टर्म A है। एक बार मैं A कैलकुलेट कर लेता हूँ, A प्लस A इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आपका A प्लस A 2A एक्स प्लस वाई, यानी A आपका मिलने वाला है एक्स प्लस वाई बाई 2। यही आपका जो A है, यही आपका अर्थमेटिक मीन है। इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा, AM से, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलूँगा AM। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक एग्जांपल बताइए, तो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 9। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया, AM इजकल टू, ये आपका मान लीजिए x है, ये आपका y है, तो आपको करना क्या है 5 प्लस 9 बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 14 बाई 2, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 7। यानी अर्थमेटिक मीन आपका आने वाला है 7, राइट। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, यानी कि इसमें हम निकालते क्या हैं, इसमें हम किसी भी एपी का nth टर्म निकालते हैं। n टर्म, अच्छा सर अब आप बोलोगे कि सर n टर्म, अभी तो आपने पहले कॉन्सेप्ट में n टर्म ही निकलाया था। हाँ ये n टर्म है, पर वहाँ पर डायरेक्ट नंबर होता था। यहाँ पर आपका जो nth टर्म निकलने वाला है वो यहाँ पे आपका एज ए एक्सप्रेशन निकलने वाला है। अच्छा एक्सप्रेशन यानी कि अभी मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने कुछ नंबर्स मैंने लिखे एपी में, जैसे 6 है, 10 है, 14 है, 18 है एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ कि इस एपी का nth टर्म निकालिए। n टर्म यानी कि मैं Tn इजकल टू A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। एज यू नो कि आप सबको पता है कि n टर्म निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो Tn इजकल टू क्या हो गया, A कितना है आपका 6 है, ओके, n कितना है आपका, n तो कुछ पता ही नहीं, यही तो एक्सप्रेशन है आपका, जो nth टर्म का एक्सप्रेशन है। d कितना है 10 माइनस का 6 यानी कि 4, यानी कि 6 प्लस 4n माइनस का 4 यानी हो गया 4n प्लस का 2। यहाँ पर जो आपका nth टर्म है वो आ रहा है 4n माइनस प्लस का 2।
ठीक है। Tn इक्वल टू 4n प्लस का 2। तो ये है क्या सर, आपका क्वेश्चन होगा कि ये है क्या सर। आखिर मैं कहने वाला हूँ कि जो nth टर्म आप एक पर्टिकुलर नंबर निकालते थे, वो नंबर ना आकर के अब क्या आ गया, आज कह सकते हैं आप एज ए फॉर्मूला आ गया है। यानी कि इस AP का ये एक प्रकार से एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है। कैसे, जैसे इस AP में मुझे जो भी डिजायर्ड टर्म निकालना होगा, मैं सिंपल सा n की वैल्यू रखूँगा और मुझे मिल जाएगा। जैसे मुझे इसी AP में मुझे चाहिए होगा 35th टर्म, तो कैसे निकलेगा, आपको करना क्या है, n इक्वल टू 35 यहाँ पे पुट कर देना है। तो 4 इंटू 35 प्लस का 2, तो 4 इंटू 35 कितना होगा आपका 140 प्लस का 2, यानी कितना आ जाएगा 142। यानी आप कह सकते हैं कि एक गिवन एक्सप्रेशन का 35th टर्म 142 रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यानी कि ये जो AP थी, इस AP को मैंने एज ए एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, या फिर इसका रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन बन सकता है। रिवर्स ऑर्डर में क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे कोई एक नंबर आपका दिया हुआ है, एक AP दी हुई है और वो nth टर्म के फॉर्म में है। लाइक मैंने कहा कि वो nth टर्म के फॉर्म में है। हाँ, कुछ भी आप कर ले सकते हैं, जैसे आपने लिया कि फाइंड AP, ठीक है, व्हेन Tn इक्वल टू 5n माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या हुआ है कि nth टर्म जो है एज एक्सप्रेशन आया हुआ है और आपको निकालना है AP, जनरेट करना है AP है क्या, यानी किस AP का ये मतलब 60 में एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या करूँगा, n इक्वल टू 1 पुट करूँगा, तो यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 5 इंटू 1 माइनस का 2, यानी हो जाएगा 3। यानी कि n इक्वल टू मैं 2 पुट करूँगा तो T2 आपका मिल जाएगा कितना, 5 इंटू 2 माइनस का 2, यानी कितना हो गया 8। मैं इसी तरह आपका n इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो T3 इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस का 2, यानी 5 3 या 15, 15 माइनस 2 आपका हो गया 13। तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो AP बन रही है, यानी कि AP कैसे बनती है भाई, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आपकी AP जो बन रही है वो क्या बन रही है 3 8 13। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो AP बन रही है 3 8 13। यानी कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा इस टाइप में, अगर उसमें AP में काउंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें n की वैल्यू पुट करूँगा, n इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो T1 इक्वल टू मिलेगा, T2 मिलेगा, ऐसे ही T3 नहीं मिलेगा। इससे जो वैल्यू मिलने वाली है यही हमारी AP है। ये बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो AP में जो भी टर्म्स होते हैं उनके सम कैसे निकालने हैं ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक आपकी AP लिखी हुई है लाइक 6 10 14 18 एंड सो ऑन। मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म। मेरा क्वेश्चन है जो गिवन एक्सप्रेशन है वो AP में है, तो इस AP में 25th टर्म का सम क्या होगा। सम अभी तक हम लोग 25th टर्म निकालते थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 25th टर्म तक का सम क्या होगा। यानी कि मैं सिंपल सा कहूँ तो 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन करते हुए 25th टर्म तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं 25th टर्म क्या करूँगा, जो पहले से फॉर्मूला यूज करता था मैं क्या, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा 25th टर्म निकाल लूँगा। 25th टर्म इसका कितना हो जाएगा 25, यानी कि T25 इक्वल टू A कितना है, यानी फर्स्ट टर्म 6 है, और n यानी कि 25 माइनस का 1 इंटू D कितना रहने वाला है आपका 4 रहने वाला है। 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका है D4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 24 इंटू 4 96, और ये आपका हो गया 100 कितना हो गया 2, यानी कि आपका जो 25th टर्म है वो है 102। अब मैं कहूँ कि इन सबका सम कितना होगा, इन सबका सम कितना होगा, तो अगर आप क्या करेंगे कि एक एक रख करके ऐड करेंगे, ऐड करते हुए फिर कम्प्लीटली आंसर लिखेंगे तो एक खासा लंबा वक्त लग जाएगा।
तो इन सब का सम करने के लिए भी मेरे पास फार्मूला है, यानी कि वो सम का फार्मूला है SN = n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, राइट। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? फर्स्ट टर्म। ये d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इस फार्मूले की हेल्प से मैं किसी भी AP के कितने भी टर्म्स का सम बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। जैसे इसी AP में मैं बात करूँ तो इसमें कितने टर्म है? 25 टर्म है। 25 टर्म यानी कि n = 25। यहाँ पर n = 25/2 2a यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 6 है, प्लस n 25 माइनस का 1 और d कितना हुआ? d यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका है 4 लिख दिया मैंने। कैलकुलेट कर लेता हूँ। 25/2 6 2 या 12 प्लस 24 × 4 96। तो ये आपका कितना हो गया? 25/2 ये हो गया आपका 108। 2 5 जा 2 4 जा 25 × 54। 25 × 54 कितना का? 25 4 जा 100 और 100 25 5 जा 125 और प्लस का 10 ये, यानी कि इस AP का जो भी ये गिवन AP है इसके 25 टर्म का सम होने वाला है 1350। तो ऐसे करके मैं किसी भी AP का सम इस फार्मूले की हेल्प से आराम से निकाल सकता हूँ, बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। ये फार्मूला बहुत टफ भी नहीं है, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना भी नहीं सीखना है, सिंपल सा लर्न रखना है। कैसे? SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।